नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। 2027 के चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण राजनीति शुरू हो गई है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए लगातार आप देखिए किस तरह से हर एक पार्टी काम करती दिख रही है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव नजदीक आते ही ब्राह्मण राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ब्राह्मण समुदाय एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ब्राह्मण चर्चा का केंद्र बन गए हैं और इसकी वजह यहाँ पर अब देखिए किस तरह से ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। सपा पीडीए की बजाय ब्राह्मणों को साधने में लग गई है। अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और इस बार मायावती की नजर भी यहाँ पर आप देखिए ब्राह्मण वोट पर टिकी हुई है। बताते चले जिस तरह से देखिए यूपी की राजनीति में अब जिस तरह ब्राह्मणों का जो बढ़ता हुआ महत्व है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2027 की चौसर पर बिछने की बिसात जो है वो दिख रही है। आसान अब अखिलेश यादव की राह भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर आप देखिए जिस तरह से समय समय पर पीडीए की तमाम परिभाषाएं बताने वाली समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया अब पीडीए की बजाय यहाँ पर अब देखिए पंडित वोट साधने में लग गए हैं। तो यहाँ जिस तरह से सपा बसपा ये तमाम पार्टियां अलग अलग अब आप देखिए रुझानों को मद्देनजर रखते हुए जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यहां पर प्रयास जो कर रहे हैं वो आकर नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 14% मानी जाती है और आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो ये प्रदेश में विधानसभा की 115 से 120 सीटों की चुनावी गणित प्रभावित करते हैं और पूर्वांचल के कुछ जिलों में तो इनकी आबादी 20% तक भी मानी जाती है। तो जाहिर तौर पर आपको बताते चले जिस तरह से अब आप देखिए यूपी के अंदर जातीय समीकरण को साधने की ये पूरी कोशिश है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि अब अखिलेश यादव की तरफ से भी नई रणनीति बुन ली गई है, मायावती की तरफ से भी एक नई रणनीति बुन ली गई है। लेकिन किस पार्टी को यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता वोट किस तरह से मिला वो आपको समझाते चले, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को यूपी में 72% ब्राह्मण वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 5%, बीएसपी को 5% और कांग्रेस को 11% ब्राह्मण वोट मिला था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 7%, फिर 2% बीएसपी को और कांग्रेस को 1% ब्राह्मण वोट मिला। यानी कि 2014 में जहां पर 11% पर कांग्रेस थी वहां पर 1% पर वो 17 में आ गई। लेकिन अब 2019 की अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों की तो बीजेपी को 84% ब्राह्मण वोट मिला और एसपी बीएसपी यहां पर आप देखिए किस तरह से साथ लड़े, लेकिन महागठबंधन को 6% वोट मिला था और कांग्रेस को 6% ब्राह्मण वोट मिला। फिर 2022 में अगर हम आ जाते हैं तो बीजेपी को 89% वोट यहां पर ब्राह्मण मिला था और एसपी को 6%, बीएसपी को 1% से भी कम और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1%। और इतना ही नहीं, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें एनडीए को 79% नहीं ये 89% की बात हो रही है ब्राह्मण वोट और फिर इंडिया गठबंधन को 16% ब्राह्मण वोट मिला था। अब यहाँ इस पूरे चार्ट को अगर हम पूरी तरह से गौर से देखेंगे तो अब आप देखिए 5 चुनाव से जो ब्राह्मण वोट है वो बीजेपी के पास पूरी तरह से मैग्नेट की तरह चिपका हुआ है। तो 2014 से 24 के बीच में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन के बीच में थी मिलकर अगर हम देखें तो 16% हिस्सा यहाँ पर अभी तक हासिल कर पाई है। तो चुनौतियां काफी हैं, लेकिन अब अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने इस तरह से बीड़ा उठा लिया है तो अब देखना ये होगा कि 2027 के चुनावों में जातीय समीकरण को किस तरह से साधने की कोशिश होती है और जब साधने की कोशिश हो रही है तो इसका कितना फायदा यहाँ पर आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों को मिलेगा। क्योंकि मायावती भी जब सीएम बनी थी तो ऐसा प्रयोग कर वो बनी थी, क्योंकि 2007 में रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था और फिर उसके बाद यहाँ पर दलित ब्राह्मण गठजोड़ की जो बदौलत यहाँ बसपा ने 403 में से 206 सीटें हासिल की थी और बहुमत हासिल कर लिया था। यानी कुल मिलाकर अब आपको ये बताते चले कि जो ब्राह्मण वोट है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प जरूर है उत्तर प्रदेश के अंदर और समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2027 में अब 2022 के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट बैंक उतारने की कोशिश में है, साधने की कोशिश में है, तो देखना ही होगा कि उम्मीदवार कौन उतारेगी। अगर 27 में सपा और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ कांग्रेस यूजीसी विवाद
और आरक्षण मुद्दे पर क्या अपना रुख यहाँ जिस तरह से लेकर आई है वो भुना पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आप देखिए जनता देगी आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब आप देखिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कितना फायदा होगा ये देखना होगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट किस तरह से जरूरी है ये समझना भी जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो पूरी तरह से राजनीति है वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है। तो मालूम होना जरूरी है आप लोगों को कि पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश तक लगभग हर क्षेत्र में ब्राह्मण जाति की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर 403 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता सीधे तौर पर चुनावी नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में है, जबकि 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी 20% से भी ज्यादा है। वाराणसी है वो जिला, और साथ ही साथ प्रयागराज, गोरखपुर, चंदौली, महराजगंज, देवरिया, भदोही, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी, बलरामपुर और कानपुर में ब्राह्मण मतदाता 15-15% से भी ज्यादा हैं। तो वोट शेयर की बात करें तो ब्राह्मण जाति जो है वो आबादी के हिसाब से मुस्लिम और दलितों की कहीं ना कहीं कम आबादी है, लेकिन रणनीति के लिहाज से मुस्लिम और दलित सत्ता में उतनी दखल नहीं रखती है, लेकिन जितनी ब्राह्मण रखता है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी किस जाति को यहाँ पर नजरअंदाज करती है ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर जिस तरह से ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश होती है तो आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं जीत हासिल हो सकती है। तो बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ भी आए हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश की आजादी के बाद एक लंबे समय तक यूपी में कांग्रेस का मजबूत जो सामाजिक आधार रहा है वो ब्राह्मण वोट रहा है। दलित मुस्लिम समुदाय को भी माना जाता रहा, लेकिन जो कमलापति त्रिपाठी रहे, हेमंती नंदन बहुगुणा रही हैं, फिर नारायण दत्त तिवारी, इनसे लेकर यहाँ श्रीपति मिश्र की अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस की पहचान थे ये। हालांकि यहाँ 90 के दशक में अब यहाँ मंडल और कमंडल की राजनीति ने प्रदेश की पूरी तरह से तस्वीर बदल दी, लेकिन इसके बाद भी राम मंदिर आंदोलन में भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र जैसे नेताओं ने ब्राह्मण समाज में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक पकड़ जरूर बनाई। अब 14 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। भाजपा के गैर यादव यानी कि ओबीसी और गैर जाटव यानी कि दलित और स्वर्ण मतदाताओं का बहुत बड़ा गठबंधन तैयार कर दिया गया है। तो इसमें ब्राह्मण समाज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर गया है कि आखिर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या कुछ रहेगा। चलिए पहले पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सैयद अली अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सैयद जुड़ने के लिए। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सैयद अली अब्बास जी आप ही के पास आऊंगी। पीडीए को छोड़कर ब्राह्मणों की तरफ समाजवादी पार्टी चली गई है, अब तो साधने की पूरी तरह से कोशिश। देखिए, अली अब्बास जी, आप गलत कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की तरफ चले गए। हम शुरू से हमारे जब से पार्टी का हमारा जो है उदय हुआ है तभी से सबसे देश के सबसे सम्मानित ब्राह्मण नेता जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से हम याद करते हैं, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी। अच्छा, देश में उनसे ज्यादा ईमानदार, उनसे ज्यादा सुलझा हुआ नेता कोई नहीं हुआ। उनके जमाने में उनकी टक्कर का नेता ना आज है ना उस वक्त में था जब वो जीवित थे। और रही इस बात की कि हम ब्राह्मण तो हमारा देखिए परंपरागत वोटर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग जातीय हम नहीं, अक्सर समाजवादी धर्म की पार्टी की तरफ राजनीति से तो तो बिल्कुल एमवाई नहीं। समीकरण को लेकर बात होती थी ना, फिर पीडीए को लेकर बात होती थी, तो इस बार बीएसपी भी आ गई है और आप लोग भी आ गए हैं, इसलिए सवाल है ना। 27 हाँ, तो का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बीएसपी हो तो गया है, इसका हमेशा मतलब। हमेशा बीजेपी की पिच पे काम करती है बीएसपी तो। और बीएसपी तो अपना देखिए, जो उनका दलित वोट था वही जो है अब सब छिटक के हमारे पास आ गया है। दलितों के लिए तो उनके पास कोई आवाज भी नहीं है, ना ही दलितों के लिए उनके पास कोई विजन है। तो वो तो जो है बसपा
तो पूरी तरह से भटक गई है बीजेपी के। पता नहीं क्या डर है बीजेपी से उन्हें, तो वो तो बीजेपी के पिच पे काम कर रहा है। ठीक है सुशील जी, क्या वाकई में बीएसपी डर गई है और बीजेपी की पिच पर काम कर रही है, या फिर जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश हो रही है वोटर्स पर? देख लीजिए आशा जी, अगर ये समाजवादी पार्टियां अखिलेश जी पूरे ब्राह्मणों के बारे में इतने ये होते इंटरेस्टेड होते हैं और इतना उनके बारे में उनका अटेंशन होता है, हम्म। जो जो उनका पीढ़ी है पिछले दलितों अल्पसंख्यक, फिर वो इसमें डबल पी जोड़ते हैं, पीपीडी है। वो तो अभी तक हुआ नहीं, खाली पीडी ये अभी भी चल रहा है। आप देख लीजिए ये जो आज उन्होंने जो काम किया, आप देख लीजिए उसमें बहुत सारे जो लोग थे उसमें, ये जरूरी नहीं है कि सारे ब्राह्मण थे, उसमें बहुत सारे समाजवादी के जो सपोर्टर्स वो भी आए थे। अब जैसे पवन पांडे जी आप लेके, ये अपना अभिषेक मिश्रा जी वगैरह जिन्होंने बड़े धुआंधार भाषण वगैरह किए कि ब्राह्मण हमारे साथ है, अब आप लोग ये हराओगे, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट को बाहर फेंकोगे। जी। ये जो उन्होंने कहा, ये 100% हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि सच्चाई ये है जो ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज है, हालांकि योगी आदित्यनाथ जी खुद भी एक ठाकुर समाज से ही आते हैं, उनकी नाराजगी जरूर बीजेपी से है। लेकिन उनका जो ये है, इसका मतलब नहीं है, वो नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा उसको टाइम वो बीजेपी के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि वोटिंग का एक पैटर्न है और आज मीटिंग करने में दूसरा पैटर्न है। हालांकि जब आज कल समाजवादी पार्टी ने अयोध्या का पहला कैंडिडेट भी किया अपना, ये डिक्लेयर कि पवन पांडे जी वहां से लड़ेंगे, वो ब्राह्मण समाज से होंगे। उनके को लग रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है, तो उसकी वजह से सारे ब्राह्मण समाज उनके साथ मिल जाएंगे। ऐसा ही नहीं लग रहा है कि जो पिछली बार जो वोटिंग पैटर्न 22 में वो 2022 में हुआ था, उसमें क्या 79% जो था वोटर वो गया था इनके साथ, बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव जी के पास 6% गया, कांग्रेस के पास 1% गया, और मेरे को नहीं लग रहा बीएसपी के बहुत साथ बहुत कम गया। और इस बार भी जो यहाँ तक कि 44, पिछले 2022 में 44 सीटें ब्राह्मण जो कैंडिडेट्स है वो जीत के आ गए हैं। और मायावती जी का जो रोल है, तो नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण या बीजेपी को छोड़ के मायावती जी के साथ जा सकते हैं, या समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव जी का जो रोल है, जो जैसे आपने देखा, या जब जंतर मंतर पे ये हो रहा है, ये बच्चा लोगों का यह प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी वो एंटी अच्छा। इंडिया के वे में गए, हाँ ठीक है या सैयद अली बाकी अब्बास जो जी, राम मंदिर पे भी सुशील जो वकील कह रहे हैं कि 2014 से 24 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो एक मैग्नेट की तरह ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी के साथ गठजोड़ में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन है कोर वोटर 16% आप लोगों के पास है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे? जनता तो समझदार है कि अभी अभी इस मौके पर आखिर क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी आप ही से है सैयद अली अब्बास जी। मैंने कहा क्या सवाल है कि कैसे करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जबकि 2014 से 24 के बीच के अगर हम आंकड़े देख रहे हैं तो ज्यादातर वोटर, ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है। तो उसे लुभाने के लिए कौन सा मुद्दा, क्या आरक्षण के मुद्दे को लेकर आएंगे, या फिर जिस तरह से जेनजी की तरफ से रोजगार का मुद्दा उठाया गया, लेकिन अब इस मौके पर आखिर क्यों याद आ गई? देखिए, राजा राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत राजा राम नहीं वर्मा जी। आया, हम हमेशा से ब्राह्मण समाज का हमेशा से जो है आदर सम्मान करते हैं, और हमेशा हमारी पार्टी के बड़े नेता ब्राह्मण रहे हैं। दूसरे ये कि इस वक्त ब्राह्मण समाज में जितना इस पार्टी के प्रति, इस सरकार के प्रति रोष है, इस सरकार ने ब्राह्मण समाज को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज को प्रताड़ित किया है तो उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण समाज ही आता है, जिनके साथ जो है एनकाउंटर भी कितने हुए हैं, कितने लोगों को जो है फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। अभी बिहार में देखिए लड़के को, उसको जवान लड़के को जिस तरह से इन्होंने जो है घर से उठा के उसकी हत्या की है, तो अभी बिहार में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। ब्राह्मण समाज ने इनका बाइकाट तो उस किया पर है, कार्रवाई भी क्योंकि तो ये होगी।
हमेशा ये छल करते हैं। ये लोग हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आए हैं और लोगों को गुमराह करके ठीक है सत्ता राजा राम जी, हथियाई है इन लोगों ने। अचानक से ये ब्राह्मण ब्राह्मण वोट सम की याद कहाँ से आ गई? ब्राह्मण समाज देखिए देश का सबसे प्रबुद्ध समाज है। ठीक है, हो गया है शायद अली और अब्बास जी। ब्राह्मणों को अब्बास अब जी ये ठीक है, ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है ब्राह्मण राजा समाज राम जी। जागरूक हो चुका है। और जो जितना भी जनजी है उसमें ब्राह्मण बहुतायत है। अब ये ज्यादा दिनों तक इनका छल नहीं चलेगा जो फरेब इन्होंने किया है अबे झारखंड के अंदर भी स्टूडेंट्स चल के रहा साथ। है, झारखंड के अंदर भी, और जंतर और मंतर पर झारखंड कुछ में भी लोगों पर जिस तरह कार्रवाई से भी हो इन्होंने रही है कि किस ब्राह्मण तरह से समाज के माहौल को बिगाड़ा। ठीक है बच्चों के अब्बास जी, साथ जो ठीक है, इन्होंने एक सेकंड रुकिए अभी। राजा राम जी, अचानक से जी ब्राह्मण वोटों की कैसे याद आ गई? अनम्यूट कीजिए जरा। सर्वजन समाज, हेलो, जी आवाज आ बोलिए रही? बोलिए, हाँ। हाँ, तो बीएसपी हरदम सर्वजन समाज की बात करती है। इससे पहले 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो ब्राह्मणों को पूरा मान सम्मान देकर उनको मंत्री बनाया गया, उनकी हिस्सेदारी दी गई। ब्राह्मण इस बात को समझता है कि उसका मान सम्मान बीएसपी में सुरक्षित रहा है और उनको जो भी उनका हक है उनको मिलता है। और जो बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो एक इस समय प्रमुख मुद्दा है। उनका जो सुशासन था, जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग के लोगों का ध्यान दिया, अचानक कोई ब्राह्मण की याद आ गई ऐसा नहीं है। जब सरकार रही तो भी उन्होंने हर वर्ग के लोगों के हितों की बात करी, कोई एक विशेष वर्ग के लिए नहीं जैसा अन्य पार्टियों में होता है। उन्होंने सबकी बात करी। अब भी ब्राह्मण इस बात को समझ रहा है और ये चुनाव है, चुनाव का कुछ भी पता नहीं चलता कब कहाँ करवट बदलेगा। जो सत्ता है, सत्ता पक्ष के जो इस समय पर राजा राम उसके जी, अगेंस्ट अगर अगर जो हम माहौल बना है। 2014 की बाद से अब तक की परिस्थितियां देखते हैं तो 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महज सिर्फ बीएसपी के पास 5% ब्राह्मण वोट गया था। फिर 17 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें बीएसपी के पास सिर्फ 2% यानी कि 3% घट गया। फिर 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो यहाँ जो बीएसपी और एसपी हैं साथ लड़े महागठबंधन में 6% वोट आ गया। फिर 22 में यहाँ आपके पास एसपी, फिर बीएसपी को 1% सिर्फ और एसपी को 6%। लेकिन ये जनाधार तो लगातार घटता गया है। फिर लोकसभा जब 2024 में आ गया 16% गठबंधन में आप लोगों को आया है। तो इतना बड़ा चैलेंज कैसे लेंगे आप लोग? मैम देखिए, कोई आंकड़ों के आधार पे ही चुनाव नहीं होता। चुनाव का नतीजा कब बदल जाए, परिस्थितियां कैसी बदल जाए, और ठीक ही तो रहा ही है। कौन सा वोट किधर चला जा रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये चुनौती जरूर है, लेकिन यह है कि बीएसपी केवल एक उसके भरोसे साथ में लड़ेंगे सभी क्या वर्ग इस बार के भी लोगों दोनों को आपस में साथ लेकर साथ में लड़ेंगे क्या? जी, एक एक कमेंट। राजा राम वर्मा जी, साथ में लड़ेंगे क्या? नहीं, अभी ये कुछ कहा नहीं, हमारे नेता डिसाइड करेंगे। सुशील वकील जी, आंकड़ों का खेल है, कभी भी बदल सकता है। तो 89% 16% भी हो सकता है और 16% 89% भी हो सकता है, वो कह रहे हैं जी। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे उन्होंने कहा जैसे समाजवादी पार्टी है, क्या ब्राह्मण ऐसी पार्टी को वोट देंगे दिल से जो पार्टी जो माइनॉरिटीज का हर चीज में पक्ष रखती है और जो नहीं लग रहा है कि वो प्रो हिंदू है, प्रो ब्राह्मण्स है। ये तो आज इसलिए है कि 4-5 महीने के बाद इलेक्शन आ रहे हैं तो उस वजह से इन्होंने आज दिल खोल के कर दिया। या ये फंक्शन मनाया ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, हर बार है ज्ञानेश्वर जी मिश्रा जी की वो जो जयंती होती है मनाते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि बड़े जोश से मना रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर बैनर्स लगे, फिर उस हिसाब से वहां पर ये पोस्टर वगैरह लगे कि ये नहीं कि प्रेम या ब्राह्मण प्रेम, ये खाली ये जताने के लिए जो ब्राह्मण है वो हमारे साथ है, उन्हें हर साइड से लोग लाए। और दो ये भी देख लीजिए कि जो अपने ज्ञानेश्वर मिश्रा जी थे,
वो तो लोगों के ये गरीबों के मुखिया थे। अब समाजवादी पार्टी जब से आई है, जब से उन्होंने 10-12 साल रूल कर दिया, इनका क्या चीज था? परिवारवाद ज्यादा था। इनके परिवार से 30-35 आदमी जो थे पॉलिटिक्स में थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे भैया जो ओहदे वगैरह थे वो संभाल के रखे थे। और आपको ये समीकरण भी देखना पड़ेगा, 2014 से पहले जो यूपी की पुष्य थे, हालांकि ब्राह्मण कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उसके बाद बीएसपी के साथ भी रहे, लेकिन 2014 के बाद जो बात का पॉलिटिकल समीकरण है, जो ये एटमॉस्फेयर, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सारी बदल गई। अब जो वोट्स होते हैं जातिवाद पे होते हैं, हिंदू मुस्लिम पे हो रहे हैं, बाकी चीजों में हो रहे हैं। इसलिए जो लोग समझदार है, जिनको लग रहा है कि देश में क्या हो रहा है और देश के भलाई के लिए क्या हो रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि वो भारी तादाद में जाएंगे ठीक है समाजवादी और शायद अली अब्बास जी, बीएसपी वो कह के रहे हैं साथ। कि हमें नहीं लगता कि आपके साथ भारी तादाद में लोग जाएंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, और कैसे फिर आप उनके साथ मुद्दे को बुनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में परिस्थितियां बन रही हैं। वो कह रहे हैं चैलेंज बहुत बड़ा है आपके लिए। शायद अली अब्बास जी। जी, मुझसे एक सवाल है। देखिए, चैलेंज है, हमने इनको जो है यूपी से 2024 में खदेड़ा है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। बहुत हमारी 11 सीटों पे इन्होंने जो बेईमानी करके बीजेपी ने जो है हमारी 11 सीटें कम करी है, उसके बावजूद हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो इनको परास्त करने में जो है कामयाब रहा है। और रही ब्राह्मण समाज की बात, ब्राह्मण समाज को आप अपनी बहुमती ना समझें। बीजेपी के जो मैं कहूँ प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन वकील साहब को इतना बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज जागरूक समाज है, और इसने हमेशा माइनॉरिटी के साथ हमेशा काम किया है। ब्राह्मण समाज के ही जो है अधीन सरकारें बनी है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज ही इस देश में केंद्र में सरकार रही है, राज्यों में रही है, और हमेशा माइनॉरिटी ब्राह्मण समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चली है। तो वकील साहब को मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमेशा ब्राह्मण समाज ने एक चीज बता माइनॉरिटी समाज को प्यार, ने हमेशा देखिए माइनॉरिटीज का देखिए साथ बोल रहे दिया, लेकिन माइनॉरिटीज गलत ने बोल ब्राह्मणों के रहे साथ क्या आप किया? एक आप संबल को लीजिए। वकील साहब संबल अपने में नंबर जो पे बोलिए, आपको अपने एक भी नंबर या पे फिर बोलिए। ब्राह्मण समाज का बंदा मिलता है, सबों को घरों से खदेड़ दिया गया, देखिए तो उनकी प्रॉपर्टी देखिए ये आदमी, लूट ली गई, देखिए पता नहीं उनके मंदिर लूट ले गए। किस, क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण समाज वो भूल जाएगा? देखिए और ये समझ से परे है। ये आदमी माइनॉरिटी जो के साथ है, रहा। ये पता नहीं ये कौन सी जो है एजुकेशन बैकग्राउंड से ये आते हैं, ये इन्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी कि हम बोल रहे हैं तो अब हमारे बीच में बोलेंगे। ये जो बहुत जो आपने इनकी बोला ना, घटिया जो एक बात, एक आपने करके ये बोलिए चीजें ना बोला कि प्लीज। भैया साहब ने ऐसे इससे बोलते हैं, इनका आप बता इससे दीजिए। इनका सुशील, शैक्षिक एक आपकी स्तर का बात सेकेंड। पता मानते लगता हैं है। कि माइनॉरिटीज का इससे ब्राह्मणों ने इनके बड़ा ख्याल शैक्षिक रखा, स्तर का लेकिन पता लगता माइनॉरिटीज है ने कि ब्राह्मण ये के साथ क्या कितने किया। आप वही कह रहा हूँ, कितने सबूत का घटिया इलाका सोच के लीजिए। इंसान हैं। माइनॉरिटीज ने एक कैसे दूसरे के ब्राह्मण को नंबर वहां पे से बोल खदेड़ रहे दिया, हैं एक एक और करके गुंडागर्दी कर कसूरवार रहे निभा रहा है। हैं। इन्हें इन्हें रोकिए, रोकिए। देखिए मैं आपसे, इनका मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया जो है एजुकेशनल और इस बैकग्राउंड से शब्दों का आए हैं। सही से इस्तेमाल इन्हें कीजिए तमीज ना नहीं अरे प्लीज, है। ये सैयद अली घटिया अब्बास चीज जी, इस बोले तरह फैज से नहीं साहब, मेरे प्लीज। को मत इन्हें सुनाइए तमीज नहीं माइनॉरिटीज है। वगैरह। आप चुप ऐसे बैठिए। नहीं इन्हें आप प्लीज। तमीज नहीं है बदतमीजी बिल्कुल भी। घटिया अच्छा बात कर रहे हैं। राजाराम वर्मा जी, ठीक है, इन्हें हो गया इतना दो तमीज दफा। होना मानेंगे आप? चाहिए। राजाराम वर्मा जी प्लीज, इन्हें इस इतना तरह से तमीज होना नहीं, चाहिए इस कि ये तरह की किसके भाषा नंबर का पे बोल रहे इस्तेमाल हैं। नहीं होना चाहिए प्लीज। सैयद अली अब्बास जी, ऐसे नहीं। हाँ, तो इससे इनका राजाराम शिक्षा वर्मा का जी, स्तर ये पता बताइए लगता हो ना। कि हम सच्चाई सुशील देखिए कह रहे वकील जी हैं। शैक्षिक कह रहे हैं स्तर कि का पता माइनॉरिटी को लगता है लेकर इससे। जो आप लोग बात कर रहे तो हैं, ये किस लेकिन कैसे संभालेंगे टाइप के परिस्थितियों इंसान को? है। आप वोटरों को लुभाएंगे कैसे? मुद्दा क्या गिनाएंगे? बीएसपी की जो 2007 में सरकार थी, पूर्ण बहुमत की, तो जिस तरह से ब्राह्मणों को या मुस्लिम समाज के लोगों को जो हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी मिली, बीएसपी का एक प्लस पॉइंट है कि बीएसपी का जो वोट है, जो फिक्स वोट है, वो पक्का है, और किसी पार्टी के पास ऐसी गारंटी नहीं है कि अगर बीएसपी का जो कोर वोट वो हो या ब्राह्मण पर या वो कोर मुस्लिम वोट भी समाज तो का जुड़ जाता 6%, है। 3%, 2%, 1%, फिर जाकर गठबंधन में लास्ट में 16% हो राजा जाता राम है। जी, अब वो भूल नहीं, जाइए। वो आप फिक्स है, लोगों ने वो फिक्स है। देश के
और समाजवादी देश पार्टी भी है आपके देश साथ। और प्रदेश के जो है दलित समाज के साथ जो धोखा किया है आपने, जो उनके साथ छल किया है, आपको समाज माफ नहीं करेगा। ये दलित समाज माफ नहीं करेगा और ब्राह्मण समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। चलें राजा राम जी जवाब चलिए दीजिए। वो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा हमने क्या छल किया है, आपने क्या किया है। हम इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ये आपकी अच्छा सोच है। सुशील वकील जी, ये दोनों पार्टियां नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह हैं, कभी गठबंधन में रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ वोट तोड़ो अभियान है बीएसपी की तरफ से? क्योंकि लोकसभा में भी बीएसपी ने इसी तरह बिल्कुल से एक रोल प्ले किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देख लीजिए बीएसपी का जो अब यहाँ पर ये हाल है यूपी में, वो बीएसपी अभी काउंट बिल्कुल नहीं करती है। जैसे कांग्रेस को जो लोगों ने नकारा यूपी में, वैसे बीएसपी का भी हाल है। अब ये भी इससे अमित शाह या कोई इसको ये नहीं कह सकता है कि बीएसपी का जो रूल हुआ, जो मायावती बहन जी का रूल हुआ, उसमें कितना करप्शन चला, तो उसमें हालांकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा अच्छा उन्होंने संभाल सकी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, लेकिन जो टाइम भ्रष्टाचार का हाल था यूपी में, वो कोई नहीं भूलेगा। अब यहाँ रही बात समाजवादी पार्टी की, मेरे को लग रहा है अगर वो जिस हिसाब से ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो ओबीसी और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज वगैरह का वोट है, इस बार वो भी छूटेगा। कि रीजन ये चीज है, देख लीजिए बीजेपी ने भी अच्छा दाव खेला यूपी में। अब पंकज चौधरी जी जो एक बैकवर्ड समाज ओबीसी समाज से आ रहे हैं, उनको प्रधान बना के बीजेपी का, इसलिए जो समाजवादी पार्टियां ब्राह्मणों की ओर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी ना ब्राह्मणों की रहे, ब्राह्मणों की तो थी नहीं कभी, ना ब्राह्मण को चाहते ही है, कहीं उनके साथ जो छोटे मोटे ओबीसी है और बैकवर्ड वगैरह जो है वो भी छूट जाएगा। लेकिन एक चीज ये सच्चाई है, जो माइनॉरिटी वोट है वो 100% उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटीजों के नेता रहे, उन्होंने आज तक सैयद अली अब्बास माइनॉरिटीजों जी के वो लिए कह रहे हैं कि काम किया, कहीं ऐसा काफी ना हो काम कि किया। जो वोटर साथ में है वो भी चले जाएं। हाँ बोलिए। देखिए, ब्राह्मण समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। सबसे ज्यादा हत्याएं अगर पॉलिटिकल हत्याएं हुई है तो ब्राह्मण समाज की हुई है इस सरकार में। आप ब्राह्मण समाज को ही सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। आज ब्राह्मण समाज के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जिसमें आपने 10% का आरक्षण की बात कही थी, उसमें धोखा दिया आपने ब्राह्मण समाज को। तो इस बात को भूल जाइए, ब्राह्मण समाज को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे। धोखा ब्राह्मणों के साथ हुआ है, अब इस बार जनता जवाब देगी। जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण समाज इतना बेवकूफ है कि वो समझे कि उनके बच्चों के साथ ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण समाज के बच्चे आप अपने आप एनकाउंटर भी ख्याल रख कराते सकते हैं, वो रहेंगे। अपने आप को। ब्राह्मण समाज के जो है यंगस्टर का आप ठीक है, बहुत बहुत झूठे धन्यवाद सैयद अली एनकाउंटर भी अब्बास जी कराएंगे और जुड़ने के लिए। आपको। सुशील वकील जी आपका भी धन्यवाद। राजा राम वर्मा जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बताते चलें कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। अब जानकार ये कह रहे हैं कि इसका लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां जरूर बदल सकती हैं। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।